एक हफ्ते की कहानी। ओ, शुरू करते हैं। 5 साल पहले। बात तब की है जब मैं 21 साल का था। शाकाहारी बनने का एक कैंप चल रहा था, तो मैं भी शाकाहारी बनने के लिए 4 दिनों के लिए उस कैंप में चला गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि असल में उस कैंप में हुआ क्या। तो जैसे ही हम कैंप में पहुंचे, हम टहलने के लिए निकल गए और रास्ते में हमारे गाइड ने एक घास को दिखाते हुए ये कहा कि हम इसे खा सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर कुछ लोगों ने उस घास को खाकर देखा और उन्होंने कहा कि इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा और अजीब था। लेकिन हमने सोचा कि ये भी एक अच्छा अनुभव है। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें खाना दिया ही नहीं। और जब हमने रात को पूछा कि खाना क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में आपने घास तो खाई थी ना। कौन कौन अब बताओ, कोई गाइड ऐसा करता है क्या? वो कह रहा है घास खाया या नहीं। बहुत जबान चलता है इसका। ये छोड़। लौट जा। मैंने आपको कितनी बार कहा, कम इनकम के परिवार वालों को सिर्फ $30 तक का लोन मिलता है, लेकिन आपका कोई इनकम ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा $20 तक का लोन करा सकती हूँ। लेकिन आपने कहा था कि आप करा देंगी। मैंने ऑलरेडी घर शिफ्ट किया है। मेरी बात समझिए मैम, मैं आपको इतना ही करा सकती हूँ। और अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आपको कहीं और से लोन ले लेना चाहिए। अगर मैं किसी से ले सकती तो यहाँ पर लोन लेने क्यों आती? फिर तो आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। लेकिन मैंने पहले ही डिपॉजिट भर दिया है और अपना सामान भी शिफ्ट किया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? मैंने पहले ही कहा कि आप किसी और से लेने की कोशिश कीजिए। एक अकेली बुढ़ी औरत को भला कौन लोन दे सकता है बताइए? फिर ये तो आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन आपने ही कहा था कि आप लोन दे सकती हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आप समझी मैम? हेलो, मुझे कॉल करना बंद करो। मैं कुछ मिनट्स के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर मैनेजर ने पूछा तो अब मेरी बात सुनिए मैम, आप प्लीज जाइए। नेक्स्ट काउंटर प्लीज। मैं काम पर हूँ। हाँ, तुम हमेशा बिजी रहती हो। मैं तुम्हें कितनी बार कॉल करती हूँ, ना ही तुम मुझे मैसेज का रिप्लाई ही देती हो और ना ही मुझे मिलने आती हो। मैं काम में हूँ, बाय। ये लोग हमें देख नहीं सकते ना? हाँ, वहां से कुछ नहीं दिखता। सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये लोग सही लग रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। क्या? विक्टिम के दोस्तों ने उसे नाइट क्लब में परेशान करते हुए देखा था। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है? विक्टिम ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ था, तो उसका कोई प्रूफ चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, मैं उन लोगों का चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाई थी। एक ही बात कितनी बार बोलूं मैं? देखिए, हमारे पास और कोई प्रूफ नहीं है, आपको ऐसे ही पहचानना होगा। जल्दी से पहचानिए। ऑफिसर चुप। माफ कीजिए। इनके हाथ में अंगूठी नहीं है। अंगूठी? अंगूठी। इनमें से एक ने तो अंगूठी पहनी थी जिसपे खोपड़ी बनी हुई थी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि घाव अंगूठी के थे, लेकिन घाव ज्यादा है इसलिए उसका आकार पता लगाना मुश्किल है। मुझे दोबारा मत बुलाना। लेकिन आपको टाइम पे याद आ गया। मैंने कहा मैं कॉल करूंगी, लेकिन शायद वैसा नहीं होगा। दोस्त। अरे दोस्त, क्या हाल है? क्या बात है? कैसे हो? मस्त। कैसा है तू? अरे ओ नालायकों, तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि गलती हुई है तुम लोगों से? निकल यहाँ से। क्या तेरी तो ठीक है ना? क्या हो गया? छोड़। चल निकल यहाँ से। अरे रुको, मेरे साथ अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? परेशान क्यों कर रहे हो? हटाओ। अरे अरे सुनिए, आओ कि
इन्होंने क्या किया है मेरे साथ? रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, पकड़ो, मेरे साथ मुझे रुकिए, बात तो करने इधर दो। आइए, पकड़ो इन्हें, इधर आइए, तुमने देखा उसे? छुपाना इधर आइए, मत, चलिए चलिए बताना सबको। चलिए मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ सच मत छुपाना। तुमने देखा? सब बताना। अरे आप अंदर आइए, चलिए अंदर चलिए। दोबारा दिखना नहीं, नहीं तो इससे भी बुरा होगा। तुम जैसेों को निपटाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। क्या उन लोगों ने आपसे कुछ कहा? नहीं। क्या आप अंदर चलकर बात करना चाहेंगी? नहीं। ये भी तक यही है? तुम वापस आ गई? आंटी जी, हाँ? सब कुछ हो गया है। अपने मकान मालिक को बस इस पर साइन करने के लिए कह दीजिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ? तुमने मैनेजर को क्या कहा? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैंने कोई गलती की है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उन्हें देखकर बुरा लग तुम रहा सिर्फ था। मैनेजर के करीब हो या फिर ऑफिस के सारे मेल कलीग्स के करीब हो? हाँ, संभल कर रहना। इस फाइनेंस की दुनिया में कुछ लिमिट्स है जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, समझी तुम? हेलो हेलो, कोई है? क्यों ना हम लोग कहीं मिस चुंग, निकल जाओ। छुट्टी पर जाओ तुम। कौन है? कौन है? वॉचमैन हूँ मैं। आवाज से तो नहीं लग रहा। अरे मैं वॉचमैन ही हूँ। बताओ क्या बात है? आपका मेल बॉक्स पूरा भरा हुआ था तो मैं सब निकाल के ले आया।
10 साल पहले तक दिन में 2 नाव जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब तो नाव चलाने के लिए सिर्फ 9 आदमी बचे हैं यहाँ। वैसे एक बात बताइए, आप ये मूडू आइलैंड जा क्यों रही हैं? मेरे दादाजी वहाँ रहा करते थे। उनका नाम सुक्वान किम है क्या? हाँ, सुख्वान किम। क्या बात है, मैं तो उनको जानता हूँ। तो वो आप हैं जिनके बारे में वो बात करते रहते हैं। अरे आपने पहचाना नहीं मुझे क्या? पहचान तो लिया होगा। वैसे आप बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब तो और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। वैसे शादी की आपने? अच्छा, शर्मा रही हैं। मेरी भी नहीं हुई। जल्दी जल्दी। तुम हेवन हो ना? क्या कर रही हो? अपने गंदे हाथों से इनको टच मत करो, समझी? सॉरी। तुम हेवन हो ना? हाँ, मैं हेवॉन ही हूँ। सच में तुम हेवन? ओह, अरे देखो कौन आया है। कौन? अरे देखने तो आ जाओ, किम की पोती। तो तुम हो। तुम तो जरा सी भी नहीं बदली। क्या तुम्हें हम याद हैं? कितनी सुंदर और गोरी हो। लगता है ये सब सियोल के पानी की वजह से है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। वो देखो, वो मेरे पति है, याद है मानजोंग। और वो उनके बाजू जो खड़े हैं वो है चुलजोंग। मानजोंग और चुलजोंग। मेरी बात सुनो, उन्हें ऐसे नाम से बिल्कुल मत बुलाओ, समझी? और ये यहाँ छुट्टी मनाने आई क्यों है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तुम्हें क्या पता, शहर के लोगों को यहाँ आना बहुत पसंद है। यहाँ की ठंडी हवा और साथ साथ में ताजे पानी के लिए। ये कोई टूरिस्ट वाली जगह नहीं। कब तक हो यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ 1 हफ्ते तक रहूंगी। एक दिन तुम्हारा इरादा जरूर बदलेगा। चलो सब लोग काम पे लग जाओ, बारिश आ गई तो आलू खराब चलो हो आगे। जाएंगे। हाँ चलो, हाँ चलो। बॉक नाम, तुम भी आकर मदद करो। चलो। अरे तुमने सुना क्यों, कि तुम आ नहीं? रहे तुम हो आ कि रहे हो नहीं? या नहीं? हाँ, मैं हेवॉन को घर छोड़ कर आती हूँ। चलो। वो दादा और चुलजोंग क्या खा रहे थे? तुम्हें नहीं पता? उसे बोजो पत्ता कहा जाता है और कहते हैं उससे खाने से ना नशा होता है। चलो। दो, मुझे दो। बहुत गर्मी है ना? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ये ना हमने लिखा था। तब तुम्हारे दादाजी बहुत गुस्सा हो गए थे। मम्मी, क्या हुआ? आओ, तुम्हारी मम्मी के दोस्त से मिलो। यहाँ आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे वो योनी नए लोगों से जल्दी बात नहीं करती। कौन सी क्लास में है वो?
10 साल की है, पर अभी स्कूल नहीं जाती। जो उसे भेजना तो है, पर मानजोंग और उसकी दादी को लगता है कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो हमें छोड़कर चली जाएगी। आजकल बच्चों को स्कूल कौन नहीं भेजता? लोग तो बाहर देश में भी पढ़ने भेजते हैं। क्या सच्ची? मैं सोच रही थी कि अगले साल उसे भेज पाऊं। उसे ना बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो इसलिए वो ना बीच बीच में स्कूल जाती रहती है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी। दादी को गुजरे हुए 15 साल हो गए हैं, फिर भी ये जगह इतनी साफ कैसे है? गेस करो, गेस करो। मुझे ना पूरे 3 दिन लगे हैं इस जगह को साफ करने में। शुक्रिया। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, तुम अभी मुझे कुछ यौन ही के बारे में बता रही थी। कुछ नहीं, तुम अभी इधर आई हो। अरे, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ठीक है? मैं आज रात योन ही के साथ फिशिंग पर जा रहा हूँ। सच्ची? हाँ बेटा। तुम हमेशा खाली हाथ ही आते हो वहां से। बेटा, तुम्हें पापा के साथ फिशिंग जाना पसंद है ना? तुम अभी तक सोई नहीं? तुम आ गए। मजा आया? तुमने कुछ पकड़ा कि नहीं? एक द्वीपवासी फिशिंग में कैसे इतना बुरा हो सकता है? पिछले 2 हफ्ते में तुमने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। ताकि तुम आराम से बैठकर फोकट का खा सकती हो। सिर्फ मैं नहीं, योनी और तुम्हारा वो भाई भी फोकट का ही खाते रहता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना। मार खाने पर जानवर भी सुधर जाते हैं, लेकिन पता नहीं तुम क्यों नहीं सुधर रही हो।
जानवर हो क्या? नीचे रखकर मत खाओ। इसीलिए मर्द का होना बहुत जरूरी होता है। 12 औरतें मिलकर भी ये नहीं कर पाती हैं। सही कहा। बेटा, ये होने के बाद हमारा शेड भी ठीक कर दोगे क्या? ठीक है, और मेरा दरवाजा भी। वो भी कर दूंगा। तुम खुद ही कर लो ना। पहले से ही मेरा पोता ज्यादा काम कर रहा है और काम करेगा तो मर जाएगा। सही कहा। इतना काम करेगा तो वो मर नहीं जाएगा। हाँ? अरे वो मरा तो हम सब भी मर जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ? वहाँ बैठी मत रहो, जाओ जाकर नूडल्स बनाओ। ठीक है माँ जी। अरे पहले ये काम तो खत्म कर लो। ठीक है। उसे आराम करने दो, वो थक गई होगी ना। मर्दों के काम के सामने ये काम तो कुछ भी नहीं है। किम की पोती का क्या चल रहा है? अभी तक सो रही है वो। सूरज सर पर है और अभी तक वो सो रही है। शहर की महारानी। सियोल में जिंदगी थोड़ी मुश्किल होती होगी। एक औरत को सिर्फ संभोग में ही मजा आता है। अभी तक शादी तो हुई नहीं है और छुट्टी पर आ गई है, कलमुई कहीं की। सियोल में ना बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ तो आजकल तुम सियोल के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये तो बहुत ही टेस्टी है। लो और खा। अरे मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अब से मैं खुद ही बना लूंगी। हाँ? अरे इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? सुनो, एक बात पूछूं? तालाब में जाकर नहाना पसंद करोगी? तालाब में? ओह, तुम्हें याद नहीं? वही जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। अरे कोई नहीं देखेगा। यहाँ के लोग शाम होते ही सब सोने चले जाते हैं। मैं पहले जाकर ना कपड़े धो लेती हूँ। जल्दी करना। तुम्हारे भी कपड़े दे देना। मैं धो लूंगी। इन हाथों से धोगी? यहाँ पर धोबी नहीं है क्या? हाँ? शहर में लोग धोबी से कपड़े धुलवाते हैं? कितनी अजीब बात है। बोकराम, हाँ? इस द्वीप पर ना बहुत ही साफ पानी है। पहले हमारे चावल के खेत भी हुआ करते थे। कितना साफ और गोरा भी है और कितना मुलायम भी है। तुम्हें याद है क्या, जब हम बच्चे थे तब रातों को यहाँ नहाया करते थे? हाँ, पानी कितना साफ और ठंडा होता था। ये तुम क्या कर रही हो? अरे क्या हुआ? मैं ही तो हूँ, इतना डर क्यों रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। किस बात पर? कुछ नहीं।
मैं शर्त लगाती हूँ, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे लड़के लट्टू होते होंगे ना? ये लो। वैसे यहाँ फोन तो चलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ बेस स्टेशन या ऐसा कुछ लगाया है। पर किसे पता, हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही फोन है जो दादी के पास है। मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको फूल चाहिए? मम्मी की दोस्त, आप क्या कर रही हो? मम्मी की दोस्त नहीं, मुझे आंटी कहो, समझी तुम? आंटी? हाँ आंटी। क्या मैं ये पढ़ूं? इसे बंद कर दो। तुम्हारी माँ बुरा मानेगी अगर मैंने इसे बंद किया तो। मम्मी ने मुझे ये बंद करने के लिए ही दिया था। क्या? ये सोशल स्टडीज को छोड़कर बाकी सब। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकियों में सियोल के बारे में लिखा है। ये गया। ये मुझे भी आपकी तरह कान में छेद करवाना है। ओके। मुझे चाहिए मेरा सीना भी आप जितना बड़ा हो। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। और जोर से। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। वो वापस आई है क्या? बोला ना और। ये हो क्या रहा है? हाँ, छोड़ो कुछ मुझे। नहीं, बस वो ऐसे ही वो। तुम मेरे लिए योनी का ख्याल रखो, आंटी के घर में ही रहना। हाँ? अरे
चलो चलो, हाथ पकड़ो, जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ ना, जाओ जाओ। शहद भी बेचने को बोल देना उसे। जी। ये आवाज सुनते हुए तुम खा कैसे सकती हो? जब कोई और लड़की तुम्हारे पति के साथ सेक्स कर रही हो। देखो तो कैसे पागलों की तरह खाना ठूस रही है ये लड़की। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी स्किन बहुत टैन हो गई है, ये सनस्क्रीन लगाया करो। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मैं सच में यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसने मेरे बॉस को 3 गुना ज्यादा पैसे दिए, इसीलिए मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा करके तुम अपना शरीर खराब कर लोगी। हाँ मुझे पता है। ये नहीं, ये तुम इसके साथ रहती कैसे हो? मैं तो भाग जाती। दोबारा अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वैसे भी तुम कहाँ भागोगी? तुम सियोल जा सकती हो, वहां पर तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, सच में। वहां पर तो तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं है, सियोल का पानी ही काफी है। तो फिर तुम क्यों ऐसे जी रही हो? दोनों साथ में जाए क्या? सियोल जाएंगे और किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करेंगे। लेकिन एक बच्ची को अपने बाप की जरूरत होती है। किसी जरूरत होती है? मैं तो बिना बाप के पली बढ़ी हूँ। ठीक है, ये भी सही है। सुनो, खाना नहीं लगाओगी क्या? ए! पागल औरत। क्या हुआ? बाकी का शहद लेकर आओ, कल बोट आने वाली है। घाव की जलन तो कम हो जाने दो। कमीनी कहीं की।
घाव पे चटनी डाल ले। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? रुको जरा, रुको। ये तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मधुमक्खी ने काट लिया। तुमने अपने पति को वैसे करने दिया? बस थोड़े से ही तो घाव है। इस बारे में नहीं। तुम्हारी आंखों के सामने उसने किसी और औरत के साथ सेक्स किया, वो भी तुम्हारे रूम में, और तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ हम अपनी बातें अपने तक ही रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अपने पास रखने वाली हो। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। तुम अब बड़ी हो, अपना ख्याल खुद रखो। क्या कर रही हो? मुश्किल है। हम इतने भी करीब नहीं, मत करो। 5 मिनट बस। नहीं ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए ही सही। अरे मेरी गुड़िया घर आ गई क्या? तो फिर चलो नहा लेते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? मैं भी पापा से प्यार करवाना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि पापा से प्यार पाने की कोशिश करो। मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा था तुम्हें। और ये कहाँ से मिला तुम्हें? क्या तुमने उस लड़की से चुराया? नहीं, फिर कहाँ से मिला? मुझे दिया। उस लड़की ने तुम्हें दिया? जवाब दो। हाँ? मेरे हाथ से मार खाना है तुम्हें? हाँ? चलो जल्दी बताओ। पापा ने दिया मुझे। हाँ? तुम्हारे पापा क्यों देंगे तुम्हें ये सब? हाँ? और ये अंडरवेयर? हाँ? आखिर कपड़े जमीन पे क्यों गिरे हुए हैं? तुम इसको लेकर झगड़ रही थी? अनपढ़ औरत। ये ले लगा ले अपने पूरे शरीर पर, लेकिन बच्ची से मत जलो। ये मम्मी को रखने दे। मैं तुम्हारे लिए और कुछ अच्छा लाऊंगा। इसे लेकर निकलो यहां से। दफा हो जाओ मेरी नजरों से।
आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो बंद है। तुम हो। मैं अगली बोट से जा रही हूँ और शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। सियोल जाकर अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। इतनी जल्दी बदलना थोड़ा मुश्किल है, पता है मुझे। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं बीच बीच में आ सकती हूँ यहाँ? क्या है? खून? खून नहीं है। तो ये क्या है? हेवन। हुआ क्या है? वो हेवन। तुम बताओ हुआ क्या? हेवन, मैं और योनी तुम्हारे साथ सियोल जा सकते हैं? तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। लेकिन शहर में कैसे रहते हैं ये मुझे नहीं पता है। ये सब तो एक ही बात है ना। बस अब सियोल थोड़ा डरावना हो गया है। तुमने तो कहा था तुम मुझे लेकर जाओगी। कब कहा था? 15 साल पहले कहा था ना। हाँ तो क्या वो किया हुआ वादा तुम भूल गई? अभी नहीं, पहले मैं अभी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। अगली बार। ठीक है, पर क्या तुम सिर्फ योनी को लेके जा सकती हो? हाँ। योनी को क्यों? क्यों? क्यों मत पूछो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ, योनी को लेकर जाओगी तो मैं दोबारा तुम्हें कभी कॉल या मैसेज नहीं करूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पहले बताओ बात क्या है, नहीं तो मैं उसे नहीं लेकर जाऊंगी, समझी? मुझे लगता है मानजोंग ने योनी के साथ कुछ गलत किया है। क्या सच में तुम्हें लगता है ऐसा हुआ है? क्या? मैं जानती हूँ तुम सियोल जाना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम कुछ भी कहोगी। अगली बार सच लगे ऐसा झूठ बोलना। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें पता भी नहीं है ये लोग कैसे कमीने लोग हैं। मुझे कुछ नहीं पता। पढ़ रही हो? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा भी सीना बड़ा हो? लड़कियों के साथ उसी से प्यार किया जाता है, आपको पता नहीं है? योनी, क्या पापा तुमसे प्यार करते हैं?
पापा तुमसे कैसे प्यार करते हैं, बताओ मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यौन ही यहाँ पर आओ। अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। ऐसे अकेले मत घूमा करो, समझी? उसे ले जाओ और कुछ खिलाओ। ठीक है। लेकिन मुझे वो किताब चाहिए। चलो कुछ खाते। तुम्हें अगली बोट पकड़नी चाहिए। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नियम बदलते रहते हैं और बौकनाम झूठ बोलने में बहुत माहिर है। भिखारी की तरह पली बड़ी है, जब भी देखो भीख मांगती है। किसी भी चीज को पाने के लिए वो भीख मांगती रहती है और जब तक उसे वो चीज नहीं मिलती तब तक उसका मन नहीं भरता है। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम क्यों नहीं रिपोर्ट करती हो? तुम्हें पता है यौन ही मान जोंग की असली बेटी नहीं है। क्या? अगर तुम इस आइलैंड को बचा नहीं सकती हो तो चिंता करना छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, समझी? हेलो मीरान, मैं हूँ मूदो आइलैंड से। तुम्हें याद है उस दिन तुमने क्या कहा था? सेउल जाने की बात। इतनी गर्मी है। मुझे छोड़ो ना। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। हम भाग रहे हैं। कहाँ पर? हम शहर जा रहे हैं। पापा ने कहा था शहर अच्छा नहीं है। हाँ, तुम वहाँ पर स्कूल जा पाओगी। लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना। हाँ ठीक है, लेकिन वही जाते हैं जहाँ पापा ना हो। लेकिन मुझे पापा चाहिए, मुझे यहीं रहना है। तो क्या तुम्हें नहीं आना है मेरे साथ? अगर मैं नहीं आई तो आप भी नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम अभी नहीं गए तो आपको पूरी जिंदगी मार पड़ेगी। तो फिर मैं आपके साथ चलूंगी मम्मी, क्योंकि मैं आपको मार खाते हुए नहीं देख सकती हूँ। चलो, वहाँ बोट आ रही है, देखो। आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, मत रो। मम्मी को जैसे तुमने कभी रोते हुए नहीं देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको रोते हुए देखा है और आप कहती हो ऐसी जीने से तो मरना अच्छा है। मरने में ऐसा क्या अच्छा है? मुझे माफ करो, तुम सही हो। कचरे में सोना यहाँ मरने से अच्छा है। लेकिन मुझे कचरे में बिल्कुल नहीं सोना।
बताया था कि इसे मत लाना। इस समय पर कोई भी और आने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी इसे नहीं लाना चाहिए था, बेवकूफ। ए, ज्यादा बकवास नहीं। मुझे अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। मुझे अपनी नाव के किराए के पैसे चाहिए बस। इतने पैसे कहाँ से आए? अरे अरे वहाँ पर देखो, जल्दी। मम्मी, मम्मी जल्दी करो। चलो देखो, हमें निकलना होगा। मानचोंग आ गया है। जल्दी करो, अब जल्दी आओ। जल्दी चलो, तुम क्या कर रहे हो? वो आ रहा है। अरे पैसे तो गिनने दो, ज्यादा शान पत्ती नहीं। जल्दी आओ, आराम से। आ जाओ, आ जाओ, चलो, जल्दी आओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? एक तो साला मेरा लाइटर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया। ये नहीं खराब है। तुम्हारे पास लाइटर है क्या? हाँ आता हूँ। जल्दी चलो। अरे एक बार पैसे तो गिन लो। 1 मिनट, 1 2 3 जल्दी करो। 4। दीदी, दीदी, अरे दीदी, दीदी। पापा छोड़ो। इतनी भागकर जा रही थी, ना खिलाया पिलाया, भी भागकर जा रही है। हाँ? तेरी तो ऐसे खड़े मत रहो, उसे रोको। पैर तोड़ो उसके। उन लोगों की तरह जो भाग जाते हैं, चल। ऐसे मारो कि ये कभी भाग ही नहीं पाएगी। चल उठ, उठ, अपने भाई को रोको, वो मर जाएगी। उठ। चला ना, चल, उठ, चल जल्दी। साली लड़की तो मस्त है यार। इसको तो मैं भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ। पापा छोड़ो, पापा मैं आपके साथ रहूंगी। आप मम्मी को। मैंने तुम्हारा कितने अच्छे से ख्याल रखा, और तुम मुझे धोखा दे रही थी। असली बाप नहीं हो इसलिए ना। मैं तुझे दिखाता हूँ पापा का असली गुस्सा। तुम ठीक हो? हाँ? रुको मेरी बच्ची। अरे ये मंजोंग संभाल के। क्या तुम पागल हो गई हो? अपने पति पर पत्थर फेंक रही हो? तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? एक औरत मरने तक पत्थर का मार खा सकती है, लेकिन एक मर्द नहीं खा सकता। उसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को आश्रय दिया है। तुम्हें इस बात की बिल्कुल कदर नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ हाँ सही कह रही है। तुम लोग ये सब कहना बंद करो। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता है कि इसका असली बाप कौन है। एक से ज्यादा कमीनों ने मेरा रेप किया यहाँ पे, और यहाँ का हर एक इंसान इसमें शामिल है। आओ इसको देखो। मारो मम्मी को, मारो। योनी योनी उठो बेटा, उठ जाओ। थोड़ा पानी योनी, लेकर आओ। अरे इसे क्या हुआ? योनी, देखो मैं पानी लेकर आती हूँ। योनी, 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 उठ जाओ मेरी बेटी। चलो सियोल जाते हैं। हाँ? योनी,
योनी, रोना बंद कर कमीनी, वो दवाई से ठीक हो जाएगी। चल हट। नहीं, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ। यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया। बुजुर्गों का ध्यान रखना मुश्किल होता होगा ना। तुम्हारी आंटी ने कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया मुझे? आपके पापा कैसे हैं? उन्होंने आपसे हेलो कहने के लिए कहा मुझे। अगर आपने पहले बताया होता तो मैं डॉक्टर को लेकर आता ना। आजकल डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती ही होती है। ये बस फिसलकर गिर गई थी। अगर कोई भी डॉक्टर देखता तो यही कहता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं खुद भी रिपोर्ट बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अरे मैं ही तो योनी की दादी हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं भी उसकी दादी ही हूँ ना। क्या आपको इसकी मौत को लेकर कोई डाउट है? क्या लगता है, कुछ बताइए। वो उसके घावों को। अरे बॉकनाम, तुम इन्हें बताते क्यों नहीं हो? अगर तुम झूठ बोल रहे होते तो क्या इसकी माँ ऐसे चुप बैठी होती? योनी मेरी बच्ची। कहीं वो इसलिए तो चुप नहीं कि इसी ने उसे मारा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? साइड हो जाओ जरा। क्या कहा? अभी क्या कहा? इस कमीने ने लात मार मार कर मार डाला मेरी बच्ची को और वो गिर गई। मैं ये कहने वाला नहीं था, लेकिन अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कमीनी आज सुबह बोरिया बिस्तर लेकर भाग रही थी यहाँ से। सही कहा ना मैंने? अब जी सर। तुम भी वहीं मौजूद थे जब उसकी मौत हुई थी? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ, बोलते रहो, सुन रहा हूं मैं। मुझे पता था कि ये भागने वाली है, लेकिन इसने यौन ही को लेकर जाने की कोशिश की और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। तो मैंने इसे कहा कि बच्ची को छोड़कर तू अकेली चली जाए यहाँ से। मैंने इसे पैसे भी दिए थे। हाँ सही कहा। इतने सालों में तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? इस कमीने के जेब से लिया था मैंने वो पैसा। कैसी लड़की है, चोर कहीं की। मेरा भांजा इसे संभालने की कोशिश कर रहा है और ये उसके पैसे चुराकर भागने की कोशिश कर रही है। कितनी बुरी बात है ना? वैसे दीदी का दिल बहुत बड़ा है ना। सही कहा। घंटा बड़ा है। कमीनी ज्यादा बोल रही है क्या? रुको, और वैसे भी वो पैसा मैंने शहद बेचकर कमाया था। ठीक है, माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। यहां पर इसके लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे कहा जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन इसने मेरी बच्ची, उसको लेकर जाओ मैनजोंग, शांत हो जाओ। बच्ची को डिसाइड करने देती। अच्छा, तो फिर बच्ची ने क्या कहा? बच्ची अपनी माँ के साथ ही तो जाना चाहेगी, लेकिन उसकी माँ इतनी नीच है, उसने कहा कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि पापा मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इसने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो गिर गई।
और मर गई। उसका सर जोर से पत्थर पर टकराया। ऊपर वाले, ऊपर वाले। अच्छा सुनो, ये सही कह रहा है? तुम इसकी दोस्त हो ना? तुमने बच्ची को मरते हुए देखा था? नहीं, मैं उस वक्त सो रही थी। नहीं। शाबाश, ये शहद है। इसे रोज सुबह एक चम्मच खा लेना, ठीक है? जैसे ही उठोगे एक चम्मच लेके अपने मुंह में डालना। ये अच्छी शहद है, मैं बचा कर रखूंगा इसे। अच्छा, बोकनाम की दोस्त कह रही थी कि वो भी वापस जा रही है। कोई बात नहीं, आपको बहुत काम है ना, आप चले जाइए। हाँ, चलो लो इसको भी नाव पे अरे रख ये लो। सब सामान बोट में रख दो ना। छोड़िए, मैं लेके चला सर, मैं जाऊंगा। पकड़ती हूँ ना। अरे हाँ, इसको ले लो। ये तुम क्या दे रहे हो? बोट का किराया ज्यादा नहीं है। रुको जरा, मेरे लिए रुको। वो उसे कुछ कहना चाहती है, इसलिए शायद वो जल्दी में है। जाओ जाओ। चिंता करने की बात नहीं है, कल सुबह को बोट आ जाएगी। वैसे भी सियोल के लिए आज कोई बस नहीं है। बोकनाम उदास होगी, तुम्हें उसे संभालना चाहिए। उसे भी दोस्त की जरूरत है। तुम जाओ ना, जाकर उसका ख्याल रखो। आपने बिल्कुल सही कहा। चलो अभी, चलो 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 अब घर चलते हैं। चलो निकलते, चलो ना। बुकनाम को शुक्रिया कह देना। शहर की लड़कियां चुप नहीं रहेगी अगर तुमने उनके साथ अत्याचार किया तो। वो भी एक चश्मदीद गवाह के होते हुए।
जूठा नहीं हुआ है। नहीं। तुम हंस रही हो? मानजोंग, उसे पकड़ो। पागल लड़की कहीं की। लाओ इधर। बोट आ गई है। ऐसे ही पागलों की तरह खड़ी मत रहो। बारिश होने से पहले बटाटे निकाल लो। पागल औरत आंगन में कब्र खोद रही है। कमीनी कहीं की। उसके साथ मैं तुम्हें भी दफना दूंगा। चुलजोंग, चलो चलते हैं। चुलजोंग, शहर जाने के लिए काफी खुश लग रहे हो। कब से बैठे हो? उठो यहाँ से। सब लोग खाने के लिए आ जाओ। अरे बहुत भारी है। अरे बाप रे, इसे उठाने के लिए मर्दों की जरूरत पड़ती है। हिलना बंद करो। बुक नाम, थोड़ी देर आराम कर लो। दीदी, हमें ये थोड़ी पागल जैसी लग रही है दीदी। बच्ची को खोने के बाद ऐसा ही होता है। अरे उसे थोड़ा आराम करने दो। बैठे रहने पर वो और पागल हो जाएगी। काम करते करते सब भूलेगी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जाकर मछली लेकर आती हूँ। हाँ, सच में दीदी? सब लोग इतना उत्सुक मत होना, समझे? चलती हूँ। ये चुड़ैल किसी काम की नहीं है। क्यों ना कोई गाना गाया जाए?
आज मेरे दिल में क्या हो रहा है ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हम क्या करने वाले हैं ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अरे उसने कहा मेरी तरफ सूरज आ रहा है मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं। कैसे सुंदर थी और मैं कितनी बदसूरत हूँ ये तुम्हें कैसे बताऊं। ला 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 इधर देखो दिल में मेरे क्या हो रहा है कैसे मैं तुम्हें ये सब बताऊं। कैसे बताऊं तेरी और अरे उसे देखो। मैंने सूरज की तरफ देखा और उसने मुझसे बात की। मुझे माफ कर दो मैंने कुछ नहीं किया। कहा मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बीमार हो जाऊंगी।
दादी कुछ तो कहो। दादी बताओ यहाँ चल क्या रहा है? वो पागल हो गई है। ऐसे समय पर हमें एक मर्द की जरूरत है। बोट अभी आती होगी और मेरे पोते भी। बस तब तक बच के रहना होगा, बच के रहना होगा। अरे दादी, इतना मत भागो, नहीं तो गिर जाओगी। चुड़ैल, चुड़ैल कहीं की। पागल हो गई है तू, चुड़ैल कहीं की, पागल कहीं की। देख, देखो बहुत हुआ, तूने बहुत बवाल मचा लिया है। चुड़ैल तू तो अब गई, मेरे पोते आ गए हैं, अब वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं इस द्वीप पर जब 15 साल की थी तब आई थी। मैंने यहाँ पे 50 साल गुजारे हैं। तू वहीं पे खड़ी रह, मैं मर्दों के साथ आती हूँ, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगी। तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिया। कुछ नहीं। जाकर फसल देख लेना, कहीं बारिश में खराब तो नहीं हुई होगी। मेरी चुड़ैल बीवी ने हो सकता है आलू को निकाला ही नहीं होगा। एक पेग के लिए रुक रहे हो क्या? मजा तो एक में भी आ जाता है। पागल दादी, कम से कम चश्मा तो पहनती। सारे आलू को बारिश में क्यों छोड़ दिया था? लेकिन सबके सब गए कहाँ? ये बदबू किस चीज की आ रही है? अरे अरे चचा, सब ठीक तो है? चचा बोल रहे सब सही है।
चचा भी सही है, हाँ? बहुत लंबी उम्र है इनकी। याद है पिछली बार तूफान आया था तो सब लोग मर गए थे, लेकिन चचा फिर भी बच गए। और एक बार औरतों ने कितनी पिटाई की थी इनकी। उनको ऐसा लगा था कि उनके पतियों की जान चचा ने ली थी, लेकिन फिर बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो सबने उनको ले जाकर अपने घर पे खाना खिलाया। लेकिन मेरी माँ शानी थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी माँ उन्हें घर के बदले पहाड़ पर लेकर गई थी, पता है तुम्हें? अरे पहाड़ पे तो तुम्हारी माँ भी गई थी उनके साथ। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे, देखो, पहले अपने से बड़ों का आदर करना सीख लो। मैंने कहा थोड़ा पानी दो। पीछे देखो। ये सब अंतिम संस्कार के लिए है। तुमने सबको क्यों मारा? क्यों? क्यों? उनके साथ तुमने अपने आप को क्यों नहीं मारा? मैं नहीं मरना चाहती, तो मुझे जीना है, इसीलिए। तुमने मुझे नहीं बताया, और मेरे साथ तुमने हमेशा गंदा व्यवहार किया, इसीलिए तुम्हें छूने का भी मन नहीं करता था। तो फिर इसलिए तुमने मेरी बेटी पे हाथ डाला? हाँ? अपना मुंह बंद करो। पुलिस मेरे तक पहुंची तो मैं उन्हें सब सच बता दूंगी, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है। ठीक है, अब तुम्हें मारना ही सही रहेगा। अगर तुमने उसे मारा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हें बिना किसी तकलीफ के काटूंगा। और इसका क्या करूं? इससे भी तुमने ही मारा है ऐसा कुछ करूंगा, या फिर इससे मैं अपनी नई बीवी बना लूंगा। क्या? क्यों? मरने से तुझे डर लग रहा है क्या? मुझे अब किसी बात से डर नहीं लगता। मुझे बस माफ कर देना, मेरी जान। जान? कमीनी कहीं की।
दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा? रुको, इस पर मलहम लगा देती हूँ, उसके बाद दर्द नहीं होगा। दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है तो ये कमीने! हरामजादे! हाँ? हाँ? कमीने कहीं के? ये ले! अरे जल्दी करो, उठो जल्दी, वो पागल हो चुकी है। अरे छोड़ो मुझे। अब इस नाव में क्या खराबी हो गई है? जल्दी करो बेवकूफ! देख क्या रहे हो? जल्दी कर हरामजादे! अरे जल्दी कैसे करूं? नाव चालू ही नहीं हो रही। ये सारा कांड तेरी वजह से हुआ है, समझी? पता नहीं कौन सी मरूज घड़ी थी जब तुझे बोट में बैठा कर मैं इस आइलैंड पर लेकर आया। पागल था मैं। अरे बाप रे! नावेल क्यों नहीं रही? इसे तो बंद कर दो। जल्दी कर!
मूडू आइलैंड? कम से कम $100 लगेंगे। अभी अभी के अभी जाओ। जैंग, गेम खत्म होने के बाद चले जाना। कहाँ का गेम? मैं तो आज हारे ही जा रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ। ओह, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? कहाँ जा रही हो? सियोल जाने की सोच रही हूँ। शहर गए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? जब से मैं पैदा हुई हूँ। मतलब करीबन 30 साल हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर फंसने के बाद तुम पागल हो गई थी क्या? क्या तुम्हें मैं पागल दिख रही हूँ? मेरे लिए एक गाना गाओ। मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। चलो जल्दी गाकर दिखाओ ना। उतरना नहीं है क्या? मेन रोड पर सियोल के लिए बस मिलेगी। ये पैसे रख लो, अपनी ट्रिप एंजॉय करना। ये किस लिए दे रहे हो? क्या दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं? सार्जेंट सियो, मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और मूडू आइलैंड पर एक बार चेक करता हूँ। हाँ सर, मैं आपको आइलैंड से कॉल करूंगा। छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से।
बजाओ इसे। क्या? पहले जैसे। क्या? वही म्यूजिक जो तुमने पहले बजाया था। ऐसा मत करो बकना। क्या नहीं करूं? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम में ना दया नाम की चीज ही नहीं है। लो लो। गांव में जब कोई काम करना रोक देता था तब दादी कहती थी, बोकनाम जैसा मत करो, नशीले पत्ते नहीं जमा करती है। अब मैं ये सब नहीं सह सकती।
प्लीज यहाँ बैठिए। यही वो लोग हैं। इसकी तो मैं... तुम मेरे हाथ से मरना चाहती है क्या? हाँ?